कैसे हम समझेंगे कि हमको यूरोलॉजी या यूरो का प्रॉब्लम है? ये पेशाब से संबंधित प्रॉब्लम, जैसे होता है ना बार बार पेशाब होना, पेशाब में जलन होना या पेशाब में ब्लड आना या कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होना, तो ये यूरोलॉजी रिलेटेड यूरोलॉजी का प्रॉब्लम है। लोग कैसे समझेंगे हमको ये प्रॉब्लम सब आने लगा है या किन कारणों से होता है? शुगर, प्रेशर और यूरिन का इन्फेक्शन, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो किडनी को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। तो इसमें अगर पेशेंट को पाँव फूलता है, आँखों में सूजन होती है या पेशाब कम हो रहा है या पेशाब पूरा नहीं निकल पा रहा है या बार बार पेशाब होता है या जलन या पेशाब में रुकावट, अगर मान लो इस तरह के प्रॉब्लम हो तो क्या ये प्रॉब्लम कितना सीरियस होता है, कितना खतरनाक है? नहीं, सही बात। सबसे पहले बात ना, डरने की बात नहीं। किडनी स्टोन्स और किडनी की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इलाज वाली है। लंबी चल सकता है इलाज, बट इलाज वाली है, पेशेंट ठीक हो जाता है। ऐसे क्या इस तरह के प्रॉब्लम बच्चों में भी आएगी? बिल्कुल, बच्चों में भी प्रॉब्लम रहती है। कभी पेशाब का रास्ता अपनी जगह पे नहीं है, टेस्टिस अपनी जगह पे नहीं है। एक होता है कि आजकल बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो किडनी के सूजन से पैदा हो रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है? यहाँ पे ओपीडी फैसिलिटीज़ है, ओपीडी एंड डायग्नोस्टिक, जिसमें यूरोलॉजी संबंधित सारी बीमारियों का इलाज हम लोग कर सकते हैं। प्लस डायग्नोस्टिक है, एक ही छत के नीचे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, यूरोडायनेमिक्स, यूरोफ्लो, सारी रिपोर्ट्स एक जगह हो जाती हैं। इंडोर है, सर्जिकल फैसिलिटीज़ है, जिसमें हर तरह का ऑपरेशन, किडनी का, स्टोन का, प्रोस्टेट का, मतलब यहाँ पे इंडोर आउटडोर दोनों फैसिलिटीज़ है, कंप्लीट फैसिलिटीज़ मिलेंगी। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और हमारे साथ है डॉक्टर हरप्रीत सिंह, जो यूरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट हैं और ये एक नए हॉस्पिटल्स लेकर आते हैं। पहले तो हम सर यूरोलॉजी के बारे में थोड़ा सा अगर समझेंगे, इसलिए कि आम भाषा में कैसे हम समझेंगे कि हमको यूरोलॉजी या यूरो का प्रॉब्लम है? तो यूरोलॉजी जो है वो पेशाब से रिलेटेड विषय है, जिसमें कि हम किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, प्रोस्टेट, टेस्टिस, पेनिस सब आ जाता है। तो ये पेशाब से संबंधित प्रॉब्लम, जैसे होता है ना बार बार पेशाब होना, पेशाब में जलन होना या पेशाब में ब्लड आना या कमर में दर्द होना या कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होना, तो ये यूरोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। कुछ लोगों को तो मतलब ऐसे भी वो ज़्यादा पानी पीते हैं और ज़्यादा पेशाब करते हैं, तो क्या वो यूरोलॉजी का प्रॉब्लम हो सकता है या ये नेचुरल है? ये बहुत अच्छा सवाल है शशि भाई, बहुत प्रैक्टिकल सवाल। देखिए, जो बॉडी की, नहीं, बिल्कुल आपने सही सवाल, जो बॉडी के अंदर गया हो तो निकल लगा। आप ज़्यादा पानी पीते हो, ज़्यादा पेशाब होगा, वो नॉर्मल है, उसके लिए मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं। पर आप पानी भी कम पी रहे हो, तब भी बार बार पेशाब जा रहे हो, तब मेरे पास आने की ज़रूरत है, नहीं तो इसके लिए आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो सर शुरुआत किया है इस नए हॉस्पिटल्स के, यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है? इसमें यहाँ पे ओपीडी फैसिलिटीज़ है, ओपीडी एंड डायग्नोस्टिक, जिसमें यूरोलॉजी संबंधित सारी बीमारियों का इलाज हम लोग कर सकते हैं। प्लस डायग्नोस्टिक है, एक ही छत के नीचे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, यूरोडायनेमिक्स, यूरोफ्लो, सारी रिपोर्ट्स एक जगह हो जाती हैं। और इंडोर है, सर्जिकल फैसिलिटीज़ है, जिसमें हर तरह का ऑपरेशन, किडनी का, स्टोन का, प्रोस्टेट का, लेज़र सर्जरीज अवेलेबल है, लैप्रोस्कोपिक अवेलेबल है, एंडोस्कोपिक, मतलब यहाँ पे इंडोर आउटडोर दोनों फैसिलिटीज़ है, कंप्लीट फैसिलिटीज़ मिलेंगी। सर मेरा एक सवाल रहेगा पेशेंट के रूप में ये कि अगर जो ये यूरोलॉजी का प्रॉब्लम है उसको लोग कैसे समझेंगे हमको आपके स्पेशलिस्ट से संपर्क करना चाहिए, हमको ये प्रॉब्लम सब आने लगा है या किन कारणों से होता है? और जमशेदपुर में, इसलिए कि आप टीमेज में आपने, जैसे हम लोगों ने देखा कि आपकी इसकी शुरुआत की, एक लंबा एक्सपीरियंस है, तो जमशेदपुर में क्या है? जमशेदपुर में किडनी पेशेंट्स काफ़ी हैं एक्चुअली। उसका कारण ये है कि शुगर और प्रेशर एक सबसे बड़ा कारण है। शुगर, प्रेशर और यूरिन का इन्फेक्शन, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो किडनी को डायरेक्टली इफेक्ट करती है, तो इसलिए यहाँ पे पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है। दूसरा, यहाँ का बोलते हैं वातावरण बहुत अच्छा है। इस यूनेस्को ने भी इसको रेट किया था एक टाइम में कि बड़ा अफोर्डेबल अच्छा सिटी है। तो जहाँ अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है, जहाँ अच्छा खाना पीना रहता है, तो हम नेचुरली हमारी वो किडनी, आखिर आप जो भी खाते निकलता तो किडनी के थ्रू है, तो किडनी में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो इसमें अगर पेशेंट को पाँव फूलता है, आँखों में सूजन होती है या पेशाब कम हो रहा है या पेशाब पूरा नहीं निकल पा रहा है या बार बार पेशाब होता है या जलन या पेशाब में रुकावट या आपके पेशाब में खून आ रहा है, जलन है, मूत्र नली में जलन है, इस तरह की प्रॉब्लम्स है, तो आप यूरोलॉजी में आएगा। और बहुत ज़्यादा हमारी जो प्रैक्टिस है ना, यूरोलॉजी क्या एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है, तो यहाँ हमें
ज़्यादा रेफरल आते हैं, डॉक्टर्स भेजते हैं कि आप जाके उनसे मिल के आइए, क्योंकि स्पेशलिटी वाले पहले डॉक्टर से जनरल डॉक्टर कांटेक्ट करता है या फिजिशियन कनेक्ट करते हैं, तो वो जब देखते हैं या सर्जन देखते बोलते नहीं नहीं ये तो किडनी से रिलेटेड है, आप उनके पास, तो रेफरल बेस्ड प्रैक्टिस ज़्यादा, वो जब देखते तो बोलते नहीं आप जाके उनसे मिल के आइए। मेरी एक चीज़ है कि अगर मान लो इस तरह के प्रॉब्लम हो तो क्या ये प्रॉब्लम कितना सीरियस होता है, कितना खतरनाक है, इसलिए कि बहुत सारे लोग जैसे किडनी स्टोन हो गया, ये हो गया, लोग डर जाते हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर इस तरह के नहीं, सही बात, सबसे पहले बात ना डरने की बात नहीं, किडनी स्टोन्स और किडनी की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इलाज वाली है, लंबी चल सकता है इलाज, बट इलाज वाली है, पेशेंट ठीक हो जाता है, तो इसलिए पहले डरने की बात तो बिल्कुल नहीं। और ये सारे कॉमन चीज़ें, मैं लोगों को कॉमन चीज़ें अपने देश में कराइए, अपने शहर में कराइए, अपने ज़िले में कराइए, जो नहीं हो सकता उसके लिए ज़रूर बाहर जाइए, उससे आपके खर्चे बचते हैं, तकलीफ बचती है। आज की फैमिली छोटी है, पहले का जॉइंट फैमिली 10 आदमी, चल भाई 2 आदमी चल जाओ इलाज कराने वाला, और अब वो ज़माना चला गया, हर आदमी में 3 या 4 आदमी है, तो जो आपके शहर में हो सकता है आप शहर में इलाज कराइए, और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, आगे आके इलाज छुपाइए मत, वो ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप आइए तो समाधान मिलेगा। पहला चीज़ है डायग्नोसिस, अगर आपका डायग्नोसिस बनता है तो इलाज हो सकता है। डायग्नोसिस पे पहले ध्यान देखिए, आखिर हमको है क्या, अगर जाना भी तो किस चीज़ के लिए जाए। अब बिना डायग्नोसिस के जाएंगे तो एक तो जीरो से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, एक डायग्नोसिस है, एक क्लैरिटी है कि आपको बीमारी क्या है, तो इलाज डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा। ऐसे क्या इस तरह के प्रॉब्लम बच्चों में भी आएगी? बिल्कुल, बच्चों में भी प्रॉब्लम रहती है, कभी पेशाब का रास्ता अपनी जगह पे नहीं है, टेस्टिस अपनी जगह पे नहीं है। एक होता है कि आजकल बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो किडनी के सूजन से पैदा हो रहे हैं, बहुत सारे इसलिए पैदा हो रहे हैं। पहले ज़माने में अल्ट्रासाउंड नहीं था, तो आज जब माँ गर्भवती होती है तो उसका गर्भ से ही माँ का पेट का अल्ट्रासाउंड चालू होता है। तो अब क्या है कि जो बच्चों की किडनी की प्रॉब्लम है हम जन्म से ही डायग्नोस कर लेते हैं, जन्म होने से पहले, और हमें पता होता है कि इसका बच्चा होने वाला है, इसमें किडनी में सूजन है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स हम उससे से पता रहती है। जन्म के बाद तुरंत अल्ट्रासाउंड होता है, हम बीमारी का पता कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम बहुत लोग रोज़ मेरे पास आते हैं, उनको एश्योर करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्या जो प्रेग्नेंट वुमेन्स वो भी आकर यहाँ पर? जी जी जी, बिल्कुल प्रेग्नेंट वुमेन, हम बता रहे हैं कि अभी हमने रिसेंटली एक प्रेगनेंसी थी, काफ़ी दिनों की उनकी शादी हो गई थी और बहुत दिन बाद जाके उनको प्रेगनेंसी ठहरी थी, और बहुत हस्बैंड वाइफ बहुत परेशान, तो उनको पेन लेके आए, तो पता लगा कि किडनी के नली में पत्थर हो गया है। अब किडनी के नली में पत्थर हो गया, उनका पेन दवाई से, उनको बुखार आता था दवाई से, तो हम लोगों ने उस प्रेग्नेंट लेडी का सारी प्रिकॉशन लेते हुए यहाँ पे ऑपरेशन किया है। तो वो भी हम लोग कर रहे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ का भी ऑपरेशन, जिसमें हमने गर्भ को भी बचाया, लेडीज़ की किडनी को भी बचाया, तो वो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। आपने कहा कि मेंस के लिए भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें शुरू करेंगे, और आपने कहा कि जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है, इसलिए कि जिस तरह का आजकल लाइफ स्टाइल है, बहुत सारे लोगों के इस तरह की चीज़ें काल जो पुरुष है वो ये कर रहा है, तो क्या उसके लिए भी कुछ स्पेशलिस्ट आप लोग कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। हम तो कहते हैं पता नहीं अब कैसी सोच है, ये वर्क फ्रॉम होम ने और स्ट्रेस बढ़ा दिया लोगों का। आप एक ही माहौल में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, ना कभी बाहर नहीं जाते, दोस्तों से नहीं मिलते, कम से कम वर्क प्लेस में जाते हैं तो हाँ ही पानी पीने गए, 2-4 मिनट गप मारे, माइंड हल्का किए, दोस्तों यारों से गप के, बोलते हैं ना दोस्तों यारों से मिलो तो नहीं खोलना पड़ेगा दिल औजारों से, तो आप मिलते हैं करते हैं, तो वो उसका स्ट्रेस कहीं ना कहीं बॉडी पे दिख रहा, वो स्ट्रेस आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में बहुत दिख रहा। हमें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के पेशेंट बहुत आते हैं, प्री मेच्योर इजैकुलेशन, आजकल पेशेंट खुद आता है मेरे पास, बोलता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, ईडी आ गया, पढ़ते हैं अवेयरनेस आ रही, पर जाना कहाँ वो समझ में नहीं आता। वो इनफर्टिलिटी, जो हमारे देश की संख्या इतनी ज़्यादा है, फिर भी ऐसे कपल्स हैं जिनको बोलते हैं बच्चा नहीं हो रहा, हर तरह का ट्राई करें, दे आर ट्राइंग फॉर बेबी, तो उसमें जो इनफर्टिलिटी में जो पुरुष पार्ट है, मेल पार्ट है, वो यूरोलॉजिस्ट देखता है, जिसको एंड्रोलॉजी बोलते हैं, तो उनके लिए हम काफ़ी कुछ यहाँ करना चाहते हैं और बिल्कुल करेंगे भी, ये मेरी सोच है मेंस हेल्थ में। उसके हम लोग ये भी देखेंगे कि जिनको ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो रही है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपस में कनेक्ट है, जो लोग समझ नहीं पाए। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है वो बैरोमीटर है आपके बाकी हेल्थ के बारे में। अगर आप सेक्सुअली फिट है तो आप समझिए बाकी भी में हिट है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा कि अपने सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज मत करें। अगर आपको कहीं सेक्सुअल प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है तो आप ये भी समझे आपको बाकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है।
तो धन्यवाद सर से काफ़ी जागरूकता के लिए आएगा और यूरोलॉजी से जिससे सर ने आपको बताया कि अगर इस तरह के प्रॉब्लम है तो आ सकते हैं। और यहाँ पर एक नया इन्होंने एक सेटअप शुरू किया है एकदम स्पेशलिस्ट यूरोलॉजी से, और जहाँ पर आपको अब दिल्ली मुंबई या बड़े अस्पतालों की तरफ कम ही रुख करना होगा, इसलिए कि यहाँ आपको पैथोलॉजी के साथ साथ यहाँ पे इलाज भी है, ऑपरेशन थिएटर भी है, सब कुछ जो है अत्याधुनिक है। और तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। अभी आपके अवेयरनेस के लिए जो बातें सर ने कहा है, आप अगर उन बातों से अगर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप संपर्क कर सकते हैं। और ये बाराद्वारी में खुल रहा है, बाकी डिटेल्स हम आपको अपने कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो अपने सहयोगी विनोद के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।